Hello, class third. You all are welcome back again in your social studies class. Hope you all are doing good. आज बच्चों हम पढ़ेंगे chapter number 3 and the name of the chapter is the states of India. बच्चों आज हम अपनी country इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, भारत के बारे में पढ़ेंगे और उसके राज्यों के बारे में पढ़ेंगे. Get set go. Now write the names of the states in which the given famous historical monuments are located. So बच्चों ये buildings देखिए आप, क्या आप इन buildings को पहचान पा रहे हैं? बिल्कुल पहचान पा रहे हैं. आपने अपने बहुत सारे subjects में भी इन buildings को देखा होगा. I hope you remember the all. So I'm going to solve only few for you and remaining is your homework. Now here you can see it is one of the 8 wonders of the world. So this is Taj Mahal. And here you can identify this picture easily with the color formation. Here you can see it is looking like a golden, ये gold जैसा दिखाई दे रहा है, सुनहरे रंग का. So here we have Golden Temple. Golden Temple. Okay, it is situated in Amritsar and Taj Mahal is in UP, Agra. Next picture is very easy, and the remaining picture we have 4 pictures in the frame. So this will be your homework. Identify their name. You can take help of your parents, of your teacher also, and solve the exercise. Now let us move towards our chapter. India is our native land, and India is a vast country. It has a democratic government. डेमोक्रेसी मीन्स इंडिया क्या है? इंडिया हमारा देश है और ये बहुत बड़ा देश है बच्चों, और यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक सरकार है. डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसी सरकार, द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, जो लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, एंड फॉर द पीपल, लोगों से है. नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द अफेयर ऑफ आवर कंट्री. बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेन गवर्नमेंट होती है वो पूरे कंट्री का इंचार्ज लेती है और पूरे कंट्री की देखभाल करती है, पूरे कंट्री के कुछ अफेयर्स को वो संभालती है. हमारी कंट्री जो डिवाइडेड है बहुत सारे पार्ट्स में बच्चों, एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड स्टेट्स. इन हिस्सों को हम राज्य बोलते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है स्टेट्स को. ना सम पार्ट्स विच आर गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज भी बोलते हैं. न्यू दिल्ली कैपिटल है हमारे देश भारत की. चलिए बच्चों ये देखिए, ये आप इंडिया का मैप देख सकते हैं. सो करेंटली वी हैव 28 स्टेट एंड कैपिटल्स एंड वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज. ओके, now here you can see the map. This is the political map of India, and here you can see the name of the state mentioned here. We have Ladakh, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh as south, and in north we have Tamil Nadu, Kerala, Karnataka. Then in east we have Bihar, West Bengal, Jharkhand, and then in west we have Gujarat and Rajasthan. Okay, अच्छे से मैप को आप फिर से देख लीजिएगा बच्चों. States of India. चलिए मैप को देखिए. It shows the boundaries of state and union territories. So here we have 28 states and 8 union territories in our country. और हर स्टेट का बच्चों अपना एक कैपिटल है, हर स्टेट की अपनी एक राजधानी है, और राजधानी में ही बच्चों सारे उसके स्टेट के इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो वहीं स्थित है. सो एवरी स्टेट हैज अ स्टेट गवर्नमेंट विच इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर. हर स्टेट की अपनी एक सरकार होती है, उसे कौन चलाता है? उसे चीफ मिनिस्टर चलाता है. सो चीफ मिनिस्टर ये क्या है? इट इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु गवर्न द स्टेट. नाउ प्रेसिडेंट जो है बच्चों ये हेड होते हैं कंट्री के, ये सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं बच्चों, मेन काम प्राइम मिनिस्टर का ही होता है. करेंटली आवर करंट प्रेसिडेंट इज मिसेस द्रौपदी मुर्मू. ओके, ना अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्टेट्स और उनके कैपिटल्स के बारे में. लेट अस रीड वन बाय वन. आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, आसाम, दिसपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पानाजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, झारखंड, रांची, कर्नाटक, बेंगलुरु, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, ऐजवाल, नागालैंड, कोहिमा, ओडिशा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गैंगटॉक, तमिलनाडु, चेन्नई, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तराखंड, देहरादून, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, तेलंगाना, हैदराबाद. So learn all the name of the states with its capital. Next we have 8 union territories and their capital. Now Delhi, New Delhi, Andaman and Nicobar Island, Port Blair, Chandigarh,
Dadra and Nagar Haveli, Silvassa, Lakshadweep, Kavrati. Now Puducherry, then we have Jammu and Kashmir, Srinagar, Ladakh and Leh. सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों जो है, जो हमारी केंद्र सरकार है, द ऑफिसेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर इन दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो दिल्ली है बच्चों, वो भारत की राजधानी है। नाउ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स जो है, उनके ऑफिस बच्चों कहाँ है? सेंट्रल गवर्नमेंट के दिल्ली में स्थित है। स्टेट हम सभी को पता है 28 स्टेट है बच्चों, और हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है दैट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एवरी स्टेट हैज इट्स कैपिटल। हर स्टेट, हर राज्य की अपनी एक राजधानी होती है। एंड एवरी स्टेट हैज अ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर एंड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। नाउ राजस्थान क्या है? ये एक लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट। सो उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन व्हाइल सिक्किम हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन इन द country. Next, we have union territories. So some part of our country are directly under the control of central government, और उसे हम union territories बोलते हैं. Now there are 8 union territories in India. Andaman and Nicobar Island is the biggest union territory, and Lakshadweep is the smallest union territory. Here we have completed our chapter. Then let us read the quick recap revision from this chapter. Delhi capital है India की. Delhi is the capital of India. The central government is located in Delhi. India is divided into 28 state and union territories, and chief minister heads the state's government. Now union territory are governed by central government. Now what you have to do? You have to learn the name of all 28 states and its capital. So how you are going to learn? Because ये 28 states and capital कैसे हमें याद होंगे, और ऊपर से हमें 8 यूनियन टेरिटरीज याद करनी है. सो बच्चों, याद करने की सबसे इजी ट्रिक है कि आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए. अगर डेली उठ के आप सिर्फ 2 से 3 मिनट सिर्फ रीडिंग ही करेंगे ना बच्चों, तो ये आपकी मेमोरी में छप जाएगा. इसीलिए मोस्ट ऑफ द टीचर advise you to do reading, do revision, ताकि आपकी मेमोरी बेटर हो, आप जल्दी से चीजों को याद कर सकें. That's all for today. Revise the chapter. मैं आपसे मिलूंगी in your another SST class. Till then, be proud to be an Indian. Thank you.